22 सितंबर 2025 को इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी को कंप्लीटली हटा ही दिया। ठीक है, अब यहाँ पे उनके पास ये भी ऑप्शन था कि 18% की जीएसटी को वो कम करके हैव ऑप्शन टू रिड्यूस इट अप टू 15, 12 और 5 और 10%, एनी ऑफ ऑप्शंस दे कैन कीप। बट इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करें। अब लोगों को ये चीज समझाना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट को शायद ये समझाना डिफिकल्ट हो रहा है, प्रॉब्लम प्रीमियम में नहीं है, प्रॉब्लम पैसे में नहीं है, प्रॉब्लम इन देयर माइंडसेट। उनको ऐसा लगता है कि अब तो जीएसटी खत्म हो गया है, अब तो कभी भी ले सकते हैं। जब जीएसटी था और या फिर जब अनाउंसमेंट हो रही थी तो देवर इन प्लान की जब जीएसटी हट जाएगा तब पॉलिसी परचेज करेंगे, राइट। अब आप लोगों को कैसे मैं बताऊं, या फिर उन लोगों को कैसे समझाया जाए जो ये इंतजार में है कि अब जीएसटी तो हट गया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए हट गया। गवर्नमेंट कभी भी ये चेंज कर देगी डिसीजन एंड दे वुड स्टार्ट आस्किंग टू अप्लाई द जीएसटी अमाउंट। ये हो सकता है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 साल बाद, कभी भी हो सकता है। ऐसा तो कहीं उन्होंने लिख के नहीं दिया है कि आपकी जो प्रीमियम रहेगी वो अब इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस में कभी भी जीएसटी लगेगा ही नहीं। हो सकता है कि अगले 2 साल के बाद, अगले 1 साल के बाद, या फिर अगले 1 महीने के बाद, कभी भी हो सकता है। सो यू शुड ऑलवेज प्लान योर हेल्थ इंश्योरेंस एज अर्ली एज पॉसिबल। In fact, like what I would recommend, you also have option. You can go for 2 years, 3 years, 4 years, or 5 years policy in one go. What benefits you will be availing there? Because see, if your premium cost is 10,000 rupees, tell me one thing कि आज आप 10,000 पेड कर रहे हो, ऐसा कभी होगा क्या कि अगले साल आपका प्रीमियम 10,000 से घट के 5,000 हो जाएगा, 5,000 छोड़िए 9,000 हो जाएगा? ऐसा कभी हो सकता है? 500 रुपए का डिस्काउंट बता दो, नहीं मिलेगा ना। सो हमेशा प्रीमियम बढ़ेगा, घटेगा तो कभी नहीं। So if you have paying capacity, if you are competent to pay the premium for 2, 3 years or 4 years or 5 years, go for multiple years policy, क्योंकि वो पैसा आपका बचेगा। Along with that, like कंपनी भी देखती है अगर आप मल्टी ईयर्स की पॉलिसी ले रहे हैं आपको क्लेम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। Along with that, like आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है। सरप्राइजिंगली आपने शायद चेक भी नहीं किया होगा, आप डर जाते हैं कि नहीं 1 साल का प्रीमियम इतना है, 2 साल 3 साल क्या करेंगे। प्लान तो करो। लोग 50,000 लाख रुपए का तो फोन खरीद ले रहे हैं, लाख रुपए में आपकी 5 साल की पॉलिसी हो जाएगी। Why you are not planning? At least you should think about it. But there you will be saving. अगर आप बोलोगे कि इतना एक्स्ट्रा पैसा आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर दोगे और उसमें प्रॉफिट कमा लोगे, इट इज नॉट मेकिंग टू मच डिफरेंस। इससे बेटर है कि आप पॉलिसी लीजिए। इसमें एक और फायदा है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर प्रीमियम आपका बढ़ जा रहा है, चाहे इन्फ्लेशन की वजह से, एज चेंज की वजह से, या फिर कंपनी इज आस्किंग लाइक बिकॉज ऑफ एनी रीजन दे हैव इम्प्लीमेंटेड सम फीचर इन योर पॉलिसी, सो प्रीमियम आर इंक्रीजिंग। कुछ पहले तो था कि क्लेम बेस्ड लोडिंग भी था, तो किसी भी रीजन से अगर आपका प्रीमियम बढ़ रहा, आपने 5 साल की पॉलिसी, 3 साल की पॉलिसी इकट्ठे ले लिया, सो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपने ऑलरेडी पॉलिसी कंटिन्यू रखी है। सो always go for multiple years of policy, plan for 2 years, 3 years, 5 years program, so that would be very helpful for you. Okay, अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, लाइक माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड हाँ, इस बार शेयर भी कर देना। थैंक यू।